सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि पार्ट 6 में हिंदी का कराया था, जो कक्षा 5 का था। उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, कबीरगढ़ से बिमलेश्वर, जो कि एक नर्मदा की कहानी थी। तो अब हम उसके बाद स्वाध्याय पर उसके चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्वाध्याय है प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो उसमें लिखा है, नर्मदा की देह किन 5 तत्वों से बनी है। तो नर्मदा की देह पानी, चट्टान, प्राप्त, सौर और मोड़ ऐसे 5 तत्वों से बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, संत कबीर के प्रताप से बरगद का क्या असर पड़ा। तो संत कबीर के प्रताप से बरगद का एक पेड़ इतना विशाल हुआ कि पूरे टापू पर छा गया। तीसरा, पगडंडी कहाँ से जाती है। तो उसका कुछ आंसर इस प्रकार बनेगा, पगडंडी कदलीबंद में से जाती है। चौथा, किसके नेह को लेखक टाल न सका। तो उसका आंसर यह है, युवा सन्यासी के नेह को लेखक टाल ना सके। पाँचवा है, उछाली में क्या आया हुआ है। तो उसका आंसर ये है, उछाली में परमानंद जी का आश्रम आया हुआ है। गुजरात में नर्मदा तट के अधिकांश मंदिरों के पुजारी कहाँ हैं। तो गुजरात के नर्मदा तट के अधिकांश मंदिरों के पुजारी मध्य प्रदेश के हैं। सातवां क्वेश्चन, अंतिम 50 किलोमीटर में नर्मदा का पानी कैसा है। तो अंतिम 50 किलोमीटर में नर्मदा का पानी खारा है। आठवां नंबर, नर्मदा तट का अंतिम ग्राम कौन सा है। तो नर्मदा तट का अंतिम ग्राम बिमलेश्वर है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। नौवां, नर्मदा कितनी लंबी है। तो नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है, या तो नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है। कुछ इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 है, जो कि थोड़ा बड़े हैं, तो आपको एडजस्ट करना होगा। पहला, युवा सन्यासी को बचपन में सांप काटने पर कैसे बचाया। युवा सन्यासी को बचपन में सांप काटने पर उसने तुरंत जहां सांप काटा था उसके ऊपर जनेऊ से कस के बांध दिया और उसे चीरा लगा दिया। खून बहने लगा, झाड़ फूंक वालों को बुलाया ने कहा, इस जनेऊ को खोल दो, नहीं तो मंत्र काम नहीं करेगा। परंतु उसने मना कर दिया। उसे एक सेर घी पिला दिया और सो गया। सुबह उठा तो एकदम ठीक था। क्वेश्चन नंबर 2, अंकलेश्वर की क्या विशेषता। अंकलेश्वर एक औद्योगिक शहर है जो नर्मदा से प्रायः 10 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास प्राकृतिक गैस और तेल के कुएं हैं। यहाँ के तेल के कुओं की लपेट रात के आकाश की रक्त रंजित करती जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक नर्मदा का यशगान किन शब्दों में करता है। लेखक नर्मदा का यशगान करते हुए कहा, माँ नर्मदा, अपने शाश्वत सौंदर्य से तुम नित्य नूतन हो, चिर नवीन हो। तुम जानी पहचानी हो, फिर भी अद्भुत हो। मृदुल सरिता, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे सौंदर्य की झलक भर देख सकूँ ऐसा हूँ। तो कुछ इस प्रकार के थे जो आपके दीर्घ प्रश्न थे। अब बात करते हैं वर्तनी सुधार। वर्तनी सुधार मतलब कुछ आपके शब्द गलत लिखे हुए हैं, मतलब मात्राओं की गलती है तो आपको सुधारना। जैसे कि अधिकतर वो गलत लिखा है तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। कबीरगढ़, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, वो आपको इस प्रकार लिखना है। उजियारा आपको इस प्रकार लिखना दिया है। कदलीबंद, उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी। बुलवाया और यहाँ बुलवाया, दोनों में फ़र्क है, बस यहाँ पे बड़ाओं की मात्रा है, यहाँ पे छोटाओं की मात्रा है। चुपचाप, तो आपको कुछ इस प्रकार से वर्तनी सुधार देनी है। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों के पर्यायवाची। शब्दों के पर्यायवाची में सबसे पहला पानी है। पानी का जल, नीर ऐसे शब्द होते हैं। विशाल का बड़ा, महाकाय। तीसरा, आश्रय यानी शरण यानी पनाह। चौथा, बिजली, दामिनी, विद्युत। पाँचवा, अमृत, सुधा, मधु। छठा, एकांत, अकेला, निर्जन। पाँचवा क्वेश्चन नंबर, जो कि विलोम शब्द है, वो हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। शांत का अशांत होता है। सूर्यास्त का सूर्योदय होता है। नाम का अनाम होता है। मुश्किल का सरल होता है। आकाश का धरती और आरंभ का अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 15 दिन का समय। आपको शब्द समूह के बारे में बता दूं कि आपको कोई एक वाक्य दिया है, अगर हम उसको कुछ
शॉर्ट में कहना हो तो वो होता है हमारा शब्द समूह, बाकी एक शब्द में हमको कहना होता है। तो 15 दिन का समय हम उसको पाक कहते हैं। जिसकी शाखाएं छत के चारों ओर और दूर दूर तक फैली हों उसे छतनार कहते हैं। ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम टापू कहते हैं। पैदल चलने से पैर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि पद चाप कहते हैं। महीने का अंधेरा पखवाड़ा यानी कृष्ण पक्ष कहते हैं। विचार कर उत्तर लिखिए। विचार कर आपको इसका उत्तर लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से कबीरवड़ का महत्व क्या है। तो कबीरवड़ नर्मदा के किनारे का स्थान है जहाँ से नर्मदा की परिक्रमा शुरू करते हैं। कबीरवड़ के संवन लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं। सुंदर जगह है जहाँ शांति का अनुभव कर सकते हैं। नर्मदा गुजरात की जीवन तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा गुजरात की जीवन डोरी क्यों है। तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उसका अधिकांश भाग गुजरात में से होकर गुजरता है। खेतों की सिंचाई के लिए नर्मदा पानी उपलब्ध करवाती है। पानी पीने की समस्या को दूर करती है। नर्मदा सरदार सरोवर बांध के डैम निर्माण से बिजली उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार नर्मदा गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए नर्मदा गुजरात की जीवन डोरी के समान है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कबीर रुके थे आकर यहाँ पर कबीर जी आकर रुके थे, उनके प्रताप से एक वड़ वृक्ष इतना फैल गया कि हजारों हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि उदाहरण को पढ़िए वो शुद्ध उच्चारण दीजिए। तो काफ़ी काफ़ी, जहर जहर, गायब गायब, आखिरी आखिरी, मंजिल मंजिल, ज़मीन ज़मीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यशोगान, यशोगान को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम भारत माता का यशोगान करते हैं। कल कल, उसका प्रयोग इस प्रकार होगा, नर्मदा कल कल करती बह रही है। हल्का फुल्का, निरोगी शरीर हल्का फुल्का होता है। पगडंडी, मेरे गांव में पहुंचने के लिए पगडंडी का रास्ता छोटा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आपको इस प्रकार का पत्र लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, पर इसमें आप लोगों को क्या अपना नाम, एड्रेस और चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ आपका मित्र का नाम लिखा है, वहाँ पे आपके मित्र का नाम लिख देना, बाकी उतना सारा चल सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में से लिखिए। सुबह, समुंदर, स्वच्छ, सन्यासी, सड़क, सुरीला। तो आपको क्या करना है, कुछ क्रम से लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आएंगे, सन्यासी, सड़क, समुंदर, सुबह, सुरीली, स्वच्छ। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कबीरवड़ से विमलेश्वर कंप्लीट होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे आई डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और अगर मेरी यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करेंगे तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा कर रखें कि मैं कोई भी पहला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते रहिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।